अब बात करेंगे छठ महापर्व की। आराधना, पूजा, लोक आस्था का महापर्व छठ मनाई जा रही है। 4 दिवसीय अनुष्ठान का आज तीसरा दिन है। खरना, पूजा और महाप्रसाद ग्रहण करने के बाद व्रती 36 घंटे के निर्जला उपवास पर है। थोड़ी देर में अस्ताचलगामी भगवान भास्कर को पहला अर्घ्य दिया जाएगा। घाट सज चुके हैं, गीत गाए जा रहे हैं, व्रतियां घाटों पर पूजा पाठ कर रही हैं। बिहार से होकर उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश से लेकर दिल्ली तक छठ महापर्व मनाई जा रही है। डूबते सूर्य को अर्घ्य देने के लिए यहाँ पर सभी व्रती यहाँ पर देखिए इकट्ठा हैं और यहाँ पर डूबते सूर्य को अर्घ्य दिया जाएगा। अलग अलग शहरों की तस्वीरें हम आपको इस समय दिखा रहे हैं। छठ पूजा को लेकर किस तरह से रौनक दिख रही है, ये तस्वीरों में आप देख सकते हैं। खासकर ये छठ की जो पूजा होती है वो बेटों के लिए होती है, लेकिन बेटों के साथ बच्चों को मान सकते हैं, बच्चों के लिए, और घर की सुख समृद्धि बनी रहे, धन्य धान संपन्न रहे, इसके लिए भी छठ मैया का ये 3 दिवसीय जो व्रत होता है, जो महापर्व होता है, वो मनाया जाता है। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता कपिल हमारे साथ उदयपुर से जुड़ चुके हैं। कपिल, क्योंकि आज सूर्य को अर्घ्य दिया जाएगा और सभी व्रती जो है वो इकट्ठा हो गई हैं घाटों पे, घाट भी सज चुके हैं, गाना भी, गीत भी गुनगुनाए जा रहे हैं। जरा बताइएगा उदयपुर में छठ को लेकर किस तरह की तैयारियां हैं? बिल्कुल, देखिए पूरे उत्साह के साथ में छठ महापर्व उदयपुर में मनाया जा रहा है और मैं आपको तस्वीरें दिखाऊंगा। आप देखिए कि फतेह सागर झील के किनारे की ये तस्वीरें, जहां पर पहले से तैयारियां की गई थी और अब डूबते सूरज को अर्घ दिया जा चुका है। जो व्रती महिलाएं आप देखिए कि अभी पानी के अंदर हैं और पूरे विधि विधान के साथ में पूजा अर्चना का जो दौर है वो इस समय यहाँ पर चल रहा है। आज तीसरा दिन है, आज डूबते सूरज को अर्घ देने का दिन है। तो पहले से यहाँ पर तैयारी थी, क्योंकि उदयपुर में बिहार समाज की बड़ी तादाद में लोग रहते हैं। तो फतेह सागर झील किनारे तकरीबन आधा किलोमीटर का ऐसा भाग है जहाँ पर ये पूजा का जो विहंगम दृश्य है वो देखने को मिल रहा है। और पूरा फतेह सागर आज आस्था की जो फतेह सागर के जो घाट हैं वो आस्था की तस्वीरों में इस समय डूबे हुए नजर आ रहे हैं। इस समय डूबते सूरज को अर्घ्य देने की जो परंपरा है उसका निर्वहन यहाँ किया जा रहा है और आप पूरे भक्ति भाव के साथ में यहाँ पर जो बिहारी समाज के जो लोग हैं वो छठ पूजन की सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। मेरे क्षेत्र में मैं यहाँ आई हूँ और हमारे यहाँ भी बिहार से बहुत सारे हैं जो यहाँ पर रहते हैं, बहुत सारे हमारे भाई बहन हैं जो यहाँ रहते हैं और सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और यहाँ मैंने पूजा भी की सबके साथ मिलकर, बहुत अच्छा लगा। देखिए अभी मैंने वो ईसी की जो ब्रीफिंग होने वाली थी मैंने अभी देखी नहीं है, तो कौन कौन से स्टेट्स में क्या हो रहा है मुझे अभी जानकारी नहीं है। लेकिन हाँ, जो ज़रूरी है और होगा, बिल्कुल होना भी चाहिए। इसमें तो मुझे लगता है अच्छा ही है ना। एक बार ये सारा जो हमारे जिस तरह से हमारे वोटर लिस्ट में जो डिस्पैरिटीज़ होती हैं वो एक बार सही हो जाए तो मुझे लगता है बहुत अच्छी बात है। उल्टा मैं तो ये भी कहना चाहूँगी, मेरे क्षेत्र में जब मैं चुनाव लड़ रही थी उस समय कम से कम 30,000 लोगों के नाम नहीं थे। तो जो वोटर्स हैं यहाँ के उनके नाम नहीं थे और उस समय कांग्रेस की सरकार थी उससे पहले। तो वो जो करते हैं वो सब जानते हैं और हम लोग तो भाई जो गलत हुआ है उसको सही कर रहे हैं और इसमें अच्छा ही है। वो बहुत गलत बात है, इस तरह से वो बात जो कर रहे हैं, जो एक ऐसा कानून बना है जो बहुत असेंशियल है और उसमें भी ऐसा कुछ भी नहीं है जो भी किसी कम्युनिटी को नुकसान करे या किसी की राइट छीनने वाला नहीं है वक्फ बिल। लेकिन अगर कोई इस बिहाफ पे कि हम लोगों के पास हम वक्फ बोर्ड में हैं या इस तरह से और इस वजह से ये ज़मीन कब्जा कर लेते हैं, ये गलत। तो मुझे लगता है इस तरह की जो बात करना बहुत गलत है। अभी वो इस तरह के लोगों को आश्वासन दे रहे हैं, पहली बात तो उनकी सरकार बनने वाली है नहीं, दूसरा वो इस तरह से लोगों को बहका रहे हैं, झूठी घोषणाएं, झूठे आश्वासन। मुझे लगता है कि बिहार की जनता इनकी बातों में नहीं आने वाली। के आधार पर ही जो भगवान भास्कर को अर्घ देने की जो परंपरा है उसका निर्वहन यहाँ पर किया गया है।
पूरे आस्था के साथ में, श्रद्धा के साथ में इस पर्व को उदयपुर में मनाया जा रहा है। बात करेंगे हम किस तरह से मना रहे हैं आप इस पर्व? ये हम लोग का बहुत बड़ा त्योहार है, बहुत इनमें मतलब हम लोग का श्रद्धा है। सूर्य नारायण से बड़ा हम लोग के लिए कोई त्योहार नहीं है। आज यहाँ पे क्या किया है, अभी किस तरह से? अभी हम लोग आज तो भगवान दिखे ही नहीं, बिल्कुल बारिश हो रही है, लेकिन हम लोग बिल्कुल मतलब श्रद्धा से ही यहाँ अपना स्नान ध्यान करके जो पूजा पाठ होता है, अर्घ देने वाला काम अब करेंगे। टाइम उनका जब ढलने का होगा, हम लोग बिहारी ढलते सूर्य को भी अर्घ देते हैं और उगते हुए सूर्य को भी अर्घ देते हैं। तो अभी आप लोग व्रत रखा हुआ है? 3 दिन से 3 दिन से व्रत है। आज तो बिल्कुल निराजल होता है, कोई जल नहीं, कुछ नहीं। और कल शाम को हम लोग मतलब खरना बनाते हैं, उसमें खीर बनाते हैं, तो एक बार खाते हैं। फिर कल सुबह हम लोग अर्घ दे देंगे, उसके बाद ही मतलब हम लोग कुछ खाएंगे पिएंगे। बिल्कुल, देखिए बहुत महत्व है इस पूजा का, और मुख्य रूप से अगर हम बिहारी समाज की लोगों की बात करेंगे तो उनके लिए बहुत आस्था का केंद्र है ये पूजा। और अभी जैसा कि एक व्रतधारी महिला ने बताया कि 3 दिन से व्रत चल रहा है और आज तो पूरी तरह से निर्जल रहकर व्रत का पालन किया गया। और क्योंकि भगवान भास्कर के दर्शन नहीं हुए तो उसके बावजूद ये निराश नहीं है, इनके उत्साह में कोई कमी नहीं है। विधि विधान के साथ में ये पूजा अर्चना के दौर में जुटी हुई है और समय के आधार पर भगवान भास्कर को डूबते हुए सूरज को अर्घ देने की परंपरा का निर्वहन यहाँ पर किया जाएगा। और आप देखिए कपिल कि ये 3 दिन का कठिन व्रत माना जाता है, निर्जला, और इस दिन भगवान भी देखिए परीक्षा लेते रहते हैं, अटखेलियाँ करते हुए नजर आते हैं। बारिश होने लगी, अचानक से मौसम ने करवट बदला और आज भगवान ने देखे, लेकिन उसके बाद भी वो उतने ही ऊर्जावान, उतनी ही धैर्य, उतनी ही श्रद्धा के साथ घाट पर है और भगवान को अर्घ दे रही हैं। अपनी मनोकामना, अपनी जो व्रत की इच्छा है वो भगवान से मांग रही हैं। उस वहाँ की जो एनर्जी होगी वो कपिल, वो आप वहाँ पर मौजूद है, वो महसूस कर सकते हैं कि वहाँ की एनर्जी कितनी पॉजिटिव, कितनी सकारात्मक ऊर्जा वहाँ पर ओतप्रोत हो रही होगी। जी कपिल। बिल्कुल, आप इन तस्वीरों को जब देखेंगे तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि क्योंकि ठंड का मौसम शुरू हो चुका है, लगातार बारिश चल रही है जिसके चलते मौसम काफ़ी ठंडा है और बारिश के चलते लोगों का वैसे बाहर निकलना भी मुश्किल है। लेकिन इस पूजा का महत्व देखिए कि इस पूजा में पूरे उत्साह के साथ में जो बिहारी समाज के लोग हैं वो यहाँ पहुँचे हैं और झील के अंदर खड़े होकर भगवान भास्कर को अर्घ देने की जो पूजा करने की जो परंपरा उसका निर्वहन कर रहे हैं। और ठंड होने के बावजूद कपकपाते हाथों को देख हम पा रहे हैं कि अब जो शरीर है वो कांप रहा है, लेकिन पूरी तरह से भक्ति भाव में, आस्था में ये लोग लीन हैं और भगवान भास्कर की आराधना कर रहे हैं। भगवान भास्कर की आराधना के साथ में आप देखिए कि और भी हम महिलाओं से बात करने की कोशिश करेंगे जी। किस तरह से पूजा चल रही है आप? हाँ जी, पूजा अच्छी चल रही है। बारिश से थोड़ी परेशानी जरूर हो रही है, लेकिन बहुत अच्छे से चल रही है माता जी की। कैसे की आज पूजा देखिए ये हो रही है। हम लोग बहुत दूर से आए, सेक्टर 9 से, बारिश में भीगते हुए। सुबह से, रात से बारिश हो रही है, 2 बजे रात से, लेकिन किसी ने हिम्मत नहीं मारी। हमारी बहनों ने बहुत ही अच्छे से, आप देखिए, श्रद्धा भक्ति से पूजा कर रही है। कितना महत्वपूर्ण है आप लोगों के लिए? बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। जिनके घर में आप देखिए जो काम नहीं हो पाते वो काम होने लग जाते हैं। इनकी ऐसी कृपा है कि देख के हम भी दंग रह जाते हैं, कैसे होता है ये सब कुछ, सोच नहीं सकते। इतने सूर्य भगवान का, छठ माता का इतनी कृपा होती है इनके ऊपर। बिल्कुल, देखिए छठ पर्व में माना जाता है कि अगर विधि विधान के साथ में, पूरे मनोभाव के साथ में पूजा अर्चना की जाए तो वो सभी काम पूर्ण हो जाते हैं जो कि मनोकामनाएं मांगी जाती है। जो पारिवारिक परेशानियां हो या परिवार में जो जिस चीज़ की जरूरत हो वो सारे काम जो है वो पूर्ण हो जाते हैं। अभी भी आप देखिए कि कुछ जो महिला है अभी भी पानी के अंदर मौजूद है और हाथों में प्रसाद जो है वो हम जब सूर्य भगवान को, ढलते हुए सूर्य भगवान को अर्घ्य दिया जाता है तो क्या क्या विशेष महत्वपूर्ण होना चाहिए उस सूप में, और क्या क्या प्रसादी यहाँ पर सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण मानी जाती है जो बनाई जाती है? जी कपिल, ये भी पूछ लीजिएगा। और छठ मैया का गीत भी बिल्कुल हम बात करने की कोशिश करेंगे। जब सूर्य भगवान को अर्घ देते हैं मैं कपिल आपके पास आऊंगी। आकाश भी हमारे साथ संवाददाता जुड़ चुके हैं। कपिल, मैं आपके पास आऊंगी। आकाश, आपके पीछे भी घाट पर तमाम व्रती वहां पर इकट्ठा हैं और ढलते हुए सूर्य भगवान को, भास्कर भगवान को अर्घ देने के लिए। हालांकि वहां पर आप बताइए बारिश हो रही है या नहीं हो रही है?
बिल्कुल सुबह से बारिश का दौर था, लेकिन अभी करीब 3 बजे से बारिश रुक गई है। और आप पीछे तस्वीर देख रहे हैं जहाँ दाहोद रोड स्थित नाथेला तालाब है, जहाँ लगातार हजारों की संख्या में बिहारी समाज के लोग हैं। खास बात यह है यहाँ पर यूपी, बिहार, झारखंड और बंगाल से करीब 2000 ऐसे परिवार हैं जो बांसवाड़ा में रह रहे हैं और यहाँ पर ये छठ पूजा का पर्व मना रहे हैं। आप पीछे तस्वीरें लगातार देखेंगे जहाँ पर ये पीछे महिलाएं पूरे धार्मिक तरीके से छठी मैया की पूजा कर रही है और साथ ही हजारों की संख्या में यहाँ पर लोग मौजूद है। एक घाट यहाँ पर इसी तालाब में दूसरा घाट है, वहाँ पर भी पूजा अर्चना की जा रही है। और साथ ही यहाँ पर बीजेपी के जिला अध्यक्ष भी आए और पुलिस प्रशासन द्वारा भी पूरी व्यवस्था की गई है। साथ ही एनडीआरएफ की टीम भी यहाँ मौके पर मौजूद है, किसी प्रकार की कोई घटना होती है उसको रोकने के लिए मौके पर मौजूद है। जी आकाश, आप किसी से बात कर सकते हैं? इतने सारे लोग आपके पीछे हैं, बात भी कर लीजिएगा। जी बिल्कुल, एक सर इनसे हम जानेंगे कि आज ये छठी मैया का पर्व है, आप कहाँ से हैं और कैसा पर्व मना रहे हैं? ये जो छठ पूजा है ये अपने उत्तराखंड का है। और ऐसे में क्या होता है कि जो आस्था से जुड़ा होता है, प्रकृति के साथ जुड़े होते हैं, तो उसको हम लोग उपयोग करके उसका जुड़ के मनाते हैं। और ऐसा माना जाता है कि जिसकी जो मन्नत होती है वो उसकी पूरी होती है, चाहे किसी खानदान का हो, पुत्र का हो, और किसी तरह का अगर जिसकी बीमारियाँ तो वो भी ठीक होते हैं उससे। तो प्रकृति के साथ जुड़ना और सूर्योदय और सूर्यास्त दोनों का एक महत्व माना है, जो कि हिंदू धर्म और सनातन में सबसे बड़ा इसका उपयोग माना गया है। ये आदिकाल से चलते आ रहा है, ना कि आज से शुरू हुआ है। और आप देखेंगे जैसे जितने भी बाहर के लोग दूसरे राज्यों में बसते हैं, वहाँ किसी न किसी तरह से वो अपने इस पर्व को नहीं जा सकते, लेकिन वहाँ रह के ही वो अपने आस्था के पर्व मनाते हैं। ठीक है आकाश और कपिल, आप दोनों का बहुत शुक्रिया।